फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम जो बताने वाले हैं वो रिलेशंस के बारे में है। आज हम सीखेंगे ऐसे कुछ नामों की स्पेलिंग, मीनिंग जो आपने शायद पहले कभी ना सीखी हो, और सीख भी ली हो तो चलो अभ्यास कर लेते हैं एक बार। कुछ ऐसे नए शब्दों के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ जो रिश्ते होते हैं, उनकी स्पेलिंग, उनकी मीनिंग। तो चलो देख लेते हैं एक बार। मैं पढ़ के सुना देता हूँ किस किसकी बनाएंगे। मंगेतर, बिचौलिया, साडू, रखेल, जेठानी, देवरानी, मामा, मामी, चाचा, चाची, ताऊ, ताई, मौसी, मौसा, बुआ, फूफा, ससुराल वाले, ससुराल, मायका, खानदान, परिवार, सौतेला, सगा, परदादा, जीजा या बहनोई। तो इतने सारे नामों में से अगर कोई नाम छूट गया है तो आप कमेंट में मुझे बताना, मैं आपके लिए ये पूर्ति कर दूंगा। आज चलो इनकी स्पेलिंग देख लेते हैं। चलो ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे ससुराल वाले। इसको क्या कहेंगे हम? तो इसके लिए मुझे ये हटाना पड़ेगा यहाँ से, आप ध्यान देंगे थोड़ा सा। मैं अब इसको यहाँ से हटाने वाला हूँ। ससुराल वाले को क्या कहते हैं? दो होते हैं, एक ससुराल और एक ससुराल वाले। तो दोनों में अंतर होता है। दोनों के लिए हम स्पेलिंग क्या लगाएंगे वो आपको देखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले ससुराल वालों के लिए लिखेंगे हम यहाँ पर इन लॉर्ड्स। ससुराल वाले इन लॉर्ड्स या फिर इन लॉज। क्या बोलेंगे? इन लॉज। इसको बोलेंगे हम इन लॉज। तो ध्यान देने वाली बात है, ससुराल वाले और ससुराल। अब ससुराल को क्या कहेंगे? इन लॉज हाउस। इन लॉज हाउस। तो मैंने इन दो की मीनिंग आपको बताई है। आपने देखा कि हम ये परिवार, ससुराल वाले, ससुराल दो तरह से होता है। एक लड़की का ससुराल होता है, एक लड़के का होता है। ठीक है, दोनों तरफ से हम इसकी स्पेलिंग ऐसे लगाएंगे। मीनिंग इन लॉज हाउस। अगर लड़की है तो वो बोल सकती है, लड़का है तो भी बोल सकता है। ससुराल वाले या ससुराल इन लॉज हाउस। ध्यान रखने वाली बात है। अंडरलाइन कर दिया है मैंने इसको। मुझे जगह कम दिख रही है, इसलिए मैं बीच वाला जो पार्ट है वो हटाने वाला हूँ यहाँ से, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। अगर आपको नहीं दिख रही है तो मैंने ये लिख दिया है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अब मैं आगे लिख रहा हूं। अगला है हमारा मायका। मायका, मायका खानदान। देखो, मायका कहते हैं बेटी का जो घर होता है, बेटी वालों का जो घर होता है। बेटी जब अपने घर जाती है तो कहती है मैं माँ के घर जा रही हूँ, मायका कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? मायका। तो मायका के लिए हम लगाएंगे मैटरनल होम। क्या लगाएंगे? मैटरनल होम। मैटरनल होम। तो हम इसकी स्पेलिंग लगाएंगे मैटरनल होम। दूसरा है खानदान। देखो, परिवार, परिवार तो आपने सुना होगा फैमिली, चलो ठीक है। लेकिन खानदान, खानदान मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। तो खानदान हमारे परिवार में ही होता है, हमारे खानदान में होता है। हमारा खानदान इतना बड़ा है, ऐसे बोलते हैं ना। तो खानदान की स्पेलिंग क्या है? चलो, खानदान की हम लिखेंगे ब्रिड। क्या होगी उसकी स्पेलिंग? ब्रिड होगी। क्या होगी? ब्रिड। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया ससुराल वाले, ससुराल, मायका, खानदान। अब हम बात करेंगे परिवार की। तो परिवार को हम कहते हैं भाई, देखो, फैमिली। क्या कहते हैं? फैमिली। तो मैंने यहाँ पे इनकी स्पेलिंग लिखता जा रहा हूँ, साथ में आपको अर्थ भी बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगला है हमारा सौतेला। सौतेला के लिए क्या लगाएंगे? देखो भाई, सौतेला बेटा हो सकता है, सौतेला बहन हो सकती है, या सौतेली बहन या सौतेला बाप, ऐसे बोलते हैं ना। तो भाई देखो, उसके लिए आपको केवल क्या करना है? स्टेप लगाना है। क्या लगाना है? स्टेप। अगर वो बहन है तो स्टेप सिस्टर लिख देंगे यहाँ पे। अगर भाई है तो स्टेप ब्रदर लिख देंगे यहाँ पे, सौतेला भाई। तो ऐसे हम इसको बनाएंगे। ध्यान रखने वाली बात है कि स्टेप लगाने से आपका वो अर्थ पूरा होता है। स्टेप ब्रदर, स्टेप मदर, स्टेप फादर, स्टेप सिस्टर। तो आप ऐसे लगाएंगे, सौतेला। अगला है हमारा सगा। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है और पसंद आती है तो लाइक जरूर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो पाने के लिए। आगे देखेंगे हम सगा, सौतेला और सगा। जिसमें मतलब खून का वो होता है, वो सगा कहलाता है। जिसमें खून ब्रिड नहीं होती, अपनी खानदान चाल नहीं होती, जीन्स नहीं होते, उसे हम सौतेला कहते हैं। चलो भाई देखो, सगा। सगा का मतलब क्या होता है? जो सगे होते हैं भाई, सगा भाई है मेरा, ये है, बोलते हैं ना, ये सगी बहन है मेरी। तो हम कैसे बोलेंगे सगा के लिए? हम बोलेंगे इसको इन ब्लड, मतलब जिसमें खून का परिचय मिलता हो। देखा आपने? इन ब्लड। तो हम बोलेंगे इसको इन ब्लड। भाई रिलेशन है, खून का, खून से है, मतलब वो हमारे रक्त में रहता है। मतलब परिवार है, जो रिलेशन है, रिश्ता है, वो हमारे रक्त से, हमारे खून से मैच करता है, तो उसे बोलेंगे इन ब्लड। अगला है परदादा। तो आपने दादा की तो कई बार बनाई होगी, है ना, लेकिन परदादा की नहीं बनाई होगी। परदादा को हम क्या कहेंगे? ग्रेट ग्रैंड फादर। क्या बोलेंगे? ग्रेट ग्रैंड फादर। भाई अब परदादी होगी तो यहाँ पे मदर कर देंगे। अब ऐसे मत समझना कि आप ऐसे समझ लो ग्रेट ग्रैंड, मस्ती मस्ती वाला बोलेंगे। यहाँ पे बोलेंगे ग्रेट ग्रैंड फादर यानी कि परदादा, ग्रेट ग्रैंड मदर यानी दादी परदादी। ठीक है, मैंने इतने सारे नाम लिख दिए हैं। अगला बच्चा है हमारा यहाँ पर जीजा या बहनोई। अब देखो, जीजा कौन होता है? जीजा जो होता है हमारी बहन, बहन का घर वाला, उसका हस्बैंड। उसके हस्बैंड को क्या कहेंगे? तो उसके हस्बैंड को हम कहेंगे ब्रदर इन लॉ। क्या कहेंगे भाई?
ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, क्या कहेंगे, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। जीजा या बहनोई, बहनोई जीजा एक ही बात है, भाई का बहन का पति हस्बैंड, उसको कहेंगे हम ब्रदर इन लॉ। तो देखा आपने, हमने इधर वाली जो साइड के सारे शब्द हैं, मीनिंग्स हैं, वो मैंने यहाँ पर आपको बोल के बताई हैं और उनके बारे में लिख भी दिया है। बिल्कुल एक आप गूगल भी करेंगे तब भी आपको नहीं मिलेंगे ऐसे शब्द है ये, और ये काम आने वाली चीज है, कोई पूछ भी सकता है तो आप इनको नोट कर लें या फिर इसकी एक स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हैं। तो चलिए ये वाला हमारा जो पार्ट है वो पूरा हो गया है। अब हम इस वाले पार्ट को करेंगे, चाचा चाची, ताऊ ताई, मौसी मौसा, भूआ फूफा। तो इसके लिए मुझे ये वाले अक्षर, ये वाले शब्द मिटाने होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, ताकि हम आगे ये वाली कड़ी को जोड़ सकें। तो आपको अच्छे लग रहे होंगे ये शब्द, आपने मैंने इनकी मीनिंग स्पेलिंग आपको बता दी है। तो चलिए इन वालों की बनाते हैं, इसके लिए मैं इसको हटा रहा हूं अभी के लिए। तो देखो भाई ये जो रिलेशंस हैं और जिनकी जो स्पेलिंग्स हैं, मीनिंग्स हैं, वो मैंने आपके लिए बता दी हैं। तो हम अब चाचा की बात आ गई, चाचा को क्या कहेंगे भाई, देखो चाचा को हम कहेंगे भाई पैटर्नल अंकल। क्या कहेंगे भाई, पैटर्नल, जो पैतृक गुण से होता हो, इससे होता हो पैतृक गुण से, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल, पैटर्नल अंकल, ठीक है भाई। यानी कि पैटर्नल अंकल मतलब चाचा, मतलब हमारे पापा के भाई हैं छोटे, छोटे भाई को चाचा कहते हैं, पापा के छोटे भाई को चाचा कहते हैं। तो चाचा का मतलब हो गया पैटर्नल। पिता के दूसरा जो बेटा होता है, बड़ा बेटा छोटा बेटा, बड़े बेटा और छोटा बेटा, छोटे बेटे को अंकल यानी चाचा जी बोलते हैं, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम पैटर्नल अंकल। अगर चाची होती है तो हम उनको क्या बोलेंगे भाई, देखो चाची के लिए भी इसमें क्या करेंगे हम, पैटर्नल आंटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पैटर्नल आंटी। तो भाई देखो आंटी लिखना जरूरी नहीं है, आप आंटी लिख के भी छोड़ सकते हो, आंटी बोल रहे हो तो ठीक है, लेकिन आप आंटी भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पैटर्नल आंटी। तो अब आपने देखा ये दोनों हो गए हमारे चाचा और चाची। अब हम बात करेंगे ताऊ और ताई। देखो घर में अगर दो चाचा और चाचा के मतलब उनके बड़े भाई हैं, दो भाई हैं, एक चाचा है एक पिताजी हैं आपके, तो ये चाचा के बच्चे होंगे वो आपके पापा को मतलब बड़े भाई को जो है ताऊ बोलेंगे और उनकी पत्नी को, वाइफ को ताई बोलेंगे, ठीक है। या फिर बोलते हैं बड़े पापा, ऐसे बोलते हैं, अब तो बदल गया थोड़ा सा, बड़े पापा बोल देते हैं उसी जगह पर, लेकिन ताऊ और ताई होते हैं वो, ठीक है। तो ताई की स्पेलिंग क्या होगी और ताऊ की क्या होगी, तो देखो भाई हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ताऊ और ताई के लिए लिखेंगे हम यहाँ पर पैटर्नल एल्डर ब्रदर, पैटर्नल एल्डर ब्रदर, और ताई के लिए लिखेंगे पैटर्नल एल्डर, पैटर्नल एल्डर मदर। तो यहाँ पे जो हमने लिखा है ब्रदर की जगह यहाँ फादर करना होगा, फादर होगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ फादर या मदर। तो आप देखेंगे पैटर्नल एल्डर फादर ताऊ जी, पैटर्नल एल्डर मदर ताई जी। तो इस प्रकार से हमारा सेटअप होता है पूरा। आपने देखा कि हमने यहाँ तक पूरा कर लिया है, चाचा वाला हो गया, चाची वाला हो गया, ताऊ वाला हो गया, ताई वाला हो गया। अब बच्चे हमारा मौसी और मौसा। देखो मौसा और मौसी का मतलब क्या होता है देखने में, अगर आपके देखो आपकी मम्मी की एक बहन है, आपकी मम्मी है और आपकी मम्मी की बहन को मौसी बोलेंगे और उनके हस्बैंड को मौसा बोलेंगे, ठीक है। तो उनकी स्पेलिंग क्या होगी, हम लिखेंगे यहाँ पर मौसा या मौसी के लिए मैट्री की आंटी। क्या बोलेंगे, मैट्री की आंटी, स्पेलिंग गलत नहीं करनी है, मैट्री की आंटी यानी कि मौसी। क्या हो गई ये, और ऐसे ही अगर हमें मौसा लिखना है तो हम लिखेंगे मैट्री की अंकल। तो भाई देखो ये हो गए हमारे मौसा और मौसी। तो आपने देखा कि मौसा और मौसी को हम क्या बोलेंगे भाई, मैट्री की आंटी और मैट्री की अंकल। तो ध्यान रखने वाली बात है भाई, आपको ये पूरा करना है तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में चलन चल रहा है, अंकल और आंटी कहकर काम चला लेते हैं, लेकिन स्पेलिंग ये होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है हमारा बुआ और फूफा। देखो आपके पापा की अगर बहन है, उनकी शादी होती है तो उनके घर वाले को आप जो है बोलेंगे फूफा, है ना, और आपके पापा की बड़ी बहन को आप बोलेंगे बुआ। तो ये रिलेशन होता है, रिश्ते होते हैं, इनकी स्पेलिंग में बताने वाला हूँ। बुआ फूफा को हम क्या बोलेंगे, पैट्रिकल आंटी। क्या बोलेंगे, पैट्रिकल आंटी, पैट्रिकल आंटी। तो भाई ये हो गई हमारी बुआ। अगर हम फूफा की लगाएंगे तो पैट्रिकल अंकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पैट्रिकल अंकल। तो आपने देखा कि हमने सारे नाम आपके लिख दिए हैं यहाँ पर और सबकी हमने यहाँ पर आपके लिए स्पेलिंग बता दी है, रिलेशंस नेम आपके लिए बता दिए हैं।
तो अगला जो बच्चा है हमारे घर वाला जो पार्ट हम उसको बताने वाले हैं, इससे पहले आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, कुछ सीखने को मिलता है, तो मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको हटाएंगे और आगे काम करेंगे। इसमें आगे बताने वाले हैं मंगेतर, उसके बाद बिचौलिया। अब ये बिचौलिया कौन होता है भाई? देखो बिचौलिया के साथ क्या क्या होता है। देखो बिचौलिया होता है रिश्ते कराने वाला, संबंध करवाने वाला, जो रिश्ते करवाता है। कभी कभी रिश्ते अच्छे होते हैं तो उसे बहुत सारी गिफ्ट और प्राइज या पैसा भी मिलता है, और लेकिन वही रिश्ता अगर कभी कभी खराब निकला है तो उसकी बहुत सारी पिटाई भी लगती है। तो बिचौलिया का काम बहुत खराब भी होता है और अच्छा भी होता है। कभी कभी उसको पिटाई और गलत बातें सुनने को मिल जाती है, तो कभी कभी उसको बड़ाई मिल जाती है। तो भाई आपने बहुत अच्छा रिश्ता कराया है तो अच्छी बात है, और वही रिश्ता खराब निकल गया तो बिचौलिया रे वो बिचौलिया था, उसने हमारा रिश्ता बिगड़वा दिया, अच्छा नहीं था, वो लड़की अच्छी नहीं थी, लड़का अच्छा नहीं था। तो बिचौलिया ये भी एक रिलेशन है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? मंगेतर। मंगेतर क्या होती है वो भी बताएंगे। मंगेतर वो होती है जिससे शादी होने वाली होती है, शादी हुई नहीं होती लेकिन होने वाली होती है। होने वाली पत्नी को मंगेतर कहते हैं, शादी होने वाली पत्नी को या पति को। पति होगा तो भी मंगेतर कहलाएगा, पत्नी होगी तो भी मंगेतर कहलाएगी, लेकिन शादी हुई नहीं है, होने वाली है, तब ये शब्द बोलते हैं हम मंगेतर। तो देखो मंगेतर के लिए हम क्या लगाएंगे? सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि हम मंगेतर के लिए लगाएंगे फियांसी। क्या लगाएंगे? फियांसी। कैसे बोलेंगे इसको हम? फियांसी। एक बार बोलेंगे मेरे साथ, फियांसी। तो स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, फियांसी। होने वाला पति या होने वाली पत्नी, शादी होगी लेकिन हुई नहीं अभी, तो पहले वाला जो रिश्ता होता है उससे पहले उसे मंगेतर कहते हैं, ठीक है। फियांसी होने वाला पति, ठीक है, या होने वाली पत्नी। तो अब देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई कि यहाँ पे हमने बताया कि एक और चीज चलती है, हम यहाँ लिख सकते हैं वुडवी। वुडवी। अब मैंने ये वुडवी क्यों लिखा? वुडवी का मतलब समझो। तो फियांसी से हमें पता चल गया मंगेतर है, लेकिन वुडवी एक शब्द है, एक रिलेशन है। अगर इसके आगे हम वाइफ लगा दें तो हम बोलेंगे होने वाली पत्नी। अगर हम इसके पीछे हस्बैंड लगा दें तो हम बोलेंगे इसको होने वाला पति, ठीक है। आजकल ये रिलेशन बहुत चलता है, शादी 1 साल पहले तय कर दी जाती है और 1 साल तक तो परखने का मौका मिलता है, आपस में घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, डेट करते रहते हैं, तो इससे हमें अपने रिलेशन में पता लगता है कि कौन कितना अच्छा है ना। तो ऐसे पार्ट में हम क्या कहेंगे? वुड बी वाइफ या वुड बी हस्बैंड, ठीक है। तो फियांसी का मतलब मंगेतर होता है और होने वाली पत्नी या होने वाले पति को हस्बैंड कहते हैं, वुड बी हस्बैंड। तो अब आपने देखा, अब हम बात करेंगे बिचौलिया, रिश्ते कराने वाला, रिश्ते कराता है। तो ये रिश्ते जब कराता है तो हम इसको क्या बोलेंगे? देखो भाई, रिलेशन मेकर। क्या कहेंगे? रिलेशन मेकर, रिश्ते बनाने वाला, रिश्ते करवाने वाला, जो रिश्ते करवाता है, आपके लिए लेके आता है। देखो वो लड़की बहुत पढ़ी लिखी है और आपकी लड़की की और उसके साथ अगर शादी होती है तो अच्छा मतलब धन धान्य होगा, पैसे वाला होगा और जीवन सुधर जाएगा, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो जो बिचौलिया होता है वो संबंध करवाता है, मतलब परिवार को जोड़ने का काम करता है। तो जोड़ने वाले को हम कहते हैं बिचौलिया, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे रिलेशन मेकर। क्या बोलेंगे उसको? रिलेशन मेकर। अब देखो एक शब्द आ गया, शाडू। ये शब्द आपने सुना भी होगा लेकिन स्पेलिंग आपको नहीं आती होगी। देखो साडू का पहले मतलब समझो, साडू होता क्या है? जब एक ही घर में से 2 बहनें ब्याही जाती हैं, शादी कर दी जाती है, और जो आपस में जो पति बनते हैं मतलब उनके, वो साडू कहलाते हैं। आपस में एक दूसरे को साडू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साडू बोलते हैं, ठीक है। एक ही दुकान से लटे हुए व्यक्ति, मतलब एक ही दुकान से खरीदा हुआ सामान अगर एक ही आदमी खरीद रहा है, 2 आदमी खरीद रहा है, तो उसे साडू कह सकते हैं। मतलब एक ही घर में से 2 बेटियां आई हैं और उनके जो पति हैं तो आपस में वो क्या हुए? साडू कहलाए। क्या कहलाए? साडू। साडू को हम क्या कहेंगे भाई? देखो साडू, तो साडू को बोलेंगे हम शिष्टा। क्या बोलेंगे? शिष्टा। ये शब्द बोलेंगे शिष्टा। देखो शिष्टाचार झलकता है, शिष्टाचार, साडू नाम से। नाम तो अटपटा सा साडू, लेकिन नाम इंग्लिश में बोलेंगे शिष्टाचार। शिष्टा क्या आ रहा है? शिष्टा। सिस्टर ब्रदर इन लॉज, सिस्टर ब्रदर इन लॉ। तो अब आप ध्यान रखेंगे, साडू को बोलेंगे सिस्टर ब्रदर इन लॉ, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात है, आप ऐसे बोलेंगे साडू को, है ना। तो अभी हमने ये कर लिया। अब देखो एक शब्द आ गया रखेल। ये एक हिंदी का शब्द है, ये भी एक रिलेशन है। ये वैसे तो मैं इसकी स्पेलिंग आपको यहाँ बताने वाला हूँ, लेकिन ये एक शब्द है, बहुत ही खराब शब्द होता है रिलेशन में। ये इसको बताना नहीं चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए, पिटाई लग जाती है और करना भी नहीं चाहिए, है ना। तो ये रिलेशन रखना भी नहीं चाहिए, गलत होता है। तो रखेल मतलब जिसकी बीवी है और वो और एक और बीवी रखे, ठीक है, उसे रखेल कहते हैं, ठीक है। एक पहले शादी कर ली फिर एक और कर ली, तो 2 बीवियां रख रहे हैं, वो रखेल रखते हैं, मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं दूसरी शादी करने पर। और लेकिन होता है भाई, कहीं भी चलता है, किसी किसी की प्रॉब्लम स्थिति होती है तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये शब्द थोड़ा गलत है। मतलब मैं वीडियो में बता तो रहा हूँ स्पेलिंग इसकी। देखो इसको कहते हैं स्लट। क्या कहते हैं? स्लट, है ना, स्लट बोलेंगे इसको। अब आगे बात जेठानी और देवरानी, ठीक है। जेठानी और देवरानी, बहुत सी देवरानी कहते हैं, देवरानी, है ना। देवरानी क्या है? देवरानी है वो, ठीक है। जेठानी और देवरानी। जेठानी का मतलब आपके आप हो और आपके जो ताऊ जी हैं उनकी पत्नी जो है, तो आपकी मम्मी की वो जेठानी लगेंगी, है ना।
और वो आपकी मम्मी को क्या कहेंगी, देवरानी। आप छोटे हैं देवरानी, देवर के लिए जो ब्याई जाए वो देवरानी, और जो बड़े के लिए ब्याई जाए उनके पापा होते हैं, उनके बड़े भाई होते हैं, उनके लिए ब्याहते हैं तो वो बन जाती है फिर जेठानी। ठीक है, ये भी एक रिश्ता है। तो रिश्ते के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या लगाएंगे हम, सबसे पहले देवरानी, पहले तो हम देखते हैं जेठानी, तो हम बोलेंगे एल्डर सिस्टर इन लॉ, एल्डर सिस्टर इन लॉ। अगर वो देवरानी है तो हम क्या बोलेंगे उसके लिए, यंगर सिस्टर इन लॉ। तो भाई देखो ऐसे बनाना है। ठीक है, अब आपको दोनों पता लग गया। अब आ गया हमारा मामा और मामी। तो मामा और मामी नंसार आप घूमे होंगे, नाना नानी मिले होंगे, मामा मामी आपको मिलते हैं, आप अंकल कह के भी काम चलाते हो। लेकिन भाई देखो रिश्ता रिश्ता होता है, स्पेलिंग होती है उसकी, तो वो लास्ट का ये 2 नाम रह गए। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब भी करें। तो देखो भाई आगे हम बताएंगे, सबसे पहले इसमें मामा और मामी। तो देखो मैटरनल अंकल, तो हम बोलेंगे मैटरनल अंकल मामा को, और मामी को बोलेंगे हम मैटरनल आंटी। ठीक है, तो लो जी ऐसे होता है। सारे रिलेशन मैंने आपको बता दिए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो एक अच्छा सा लाइक दे करके जाएं। धन्यवाद।